नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज तक पंजाब के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस, कनाडा समेत आप सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत। आज हम आपको दिखाएंगे चुनाव में आम आदमी पार्टी को कैसे मिली संजीवनी, अक्षय तृतीया पर आज किस किस ने भरा पर्चा, पंजाब चुनाव का क्या है खालिस्तानी कनेक्शन। हर खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को 21 दिनों की जमानत दे दी। 1 जून तक केजरीवाल बेल पर बाहर हैं, जबकि 2 जून को उन्हें फिर से जेल जाना होगा, सरेंडर करना होगा। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान है। ऐसे में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के चुनाव में कोर्ट का ये निर्णय आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी सिद्ध हो सकता है। ये जश्न है उस राहत का जो आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से मिली है। अदालत में ईडी की तमाम दलीलों के बीच केजरीवाल की जमानत अर्जी पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में प्रचार के लिए जमानत मांगी, जिन्हें मंजूरी मिल गई है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की बेल दी है, जिसके बाद 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा, यानी कुल 21 दिन की बेल दी गई है। केजरीवाल को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया, जहां वो पिछले 49 दिनों से दिल्ली की जेल में रहे। बेल जो आज अरविंद केजरीवाल को मिली है, ये इंटरिम बेल है और इंटरिम बेल के अंदर जो ग्राउंड सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है वो दिया गया है उनके चुनाव प्रचार को लेकर। कहीं भी इस पूरे मामले में जो 15 दिन की इंटरिम बेल दी गई है, उसमें कहीं भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये नहीं कहा गया कि अरविंद केजरीवाल लिकर स्कैम में लिप्त नहीं थे और पूरे मामले की जो सुनवाई है वो अभी आगे चलेगी। केजरीवाल को कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन साथ ही कई शर्तें भी उनके सामने रखी। केजरीवाल सीएम ऑफिस या सचिवालय नहीं जा सकते हैं, बिना उपराज्यपाल की इजाजत के किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, इस मामले में किसी तरह का बयान नहीं दे सकते, वही केस से जुड़े किसी शख्स से मुलाकात नहीं कर सकते। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं और वो शर्तें ये हैं कि अरविंद केजरीवाल बाहर आने के बाद इस पूरे मामले में अपनी भूमिका को लेकर कोई चर्चा नहीं करेंगे, साथ ही फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे तब तक जब तक कि उपराज्यपाल किसी भी फाइल पर उनके दस्तखत को अनिवार्य न मानते हुए उनसे ये आग्रह करें कि उन्हें इस फाइल पर दस्तखत करना है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ना तो सचिवालय जाएंगे ना मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे, किसी भी फाइल पर राज्यपाल की अनुमति के बगैर दस्तखत नहीं करेंगे, साथ ही किसी भी गवाह को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। पार्टी के जो समर्थक है वो पार्टी दफ्तर में मौजूद थे और यहाँ पे ये जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। संजय सिंह को जब जमानत मिली थी उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी का जोश आया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में रहकर आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को ही मुद्दा बना लिया था। अब अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं तो वो खुद इस मुद्दे को लोगों के बीच लेकर जाएंगे। ये रणनीति आम आदमी पार्टी के नेता अपना सकते हैं। उधर आपने अपनी सारी संकल्प सभा रद्द कर दी, जहां पार्टी अब नए सिरे से चुनावी अभियान को आगे बढ़ाएगी। देखिए, आज जो हुई है वो सत्य की विजय हुई है, इस देश के लोकतंत्र की विजय हुई है, संविधान की विजय हुई है। जब जब इस देश में लोकतंत्र खतरे में आया है, जब जब इस देश में संविधान खतरे में आया है, तो सुप्रीम कोर्ट सामने आया है लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र के हक में जो फैसला लिया है, मुझे लगता है इतिहास इस फैसले को याद रखेगा। बहरहाल अरविंद केजरीवाल के लिए ये बड़ी राहत है। अब देखना यह होगा कि चुनावी अभियान को अब वो कौन सा रुख देते हैं। संजय शर्मा, अमित भारद्वाज और पंकज जैन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। अरविंद केजरीवाल पूरे 50 दिन बाद जमानत पर बाहर आए हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में जबरदस्त जोश और उत्साह है। चंडीगढ़ में भी अदालत के निर्णय के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए उनके सामने 4 शर्तें रखी। माना जा रहा है रिहाई के बाद केजरीवाल का सबसे अधिक फोकस दिल्ली और उसके बाद पंजाब के चुनाव प्रचार पर होगा। हम आपको दिखाते हैं कि कितनी सीटों पर केजरीवाल की जमानत का असर हो सकता है। हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे।
केजरीवाल को जमानत मिलते ही जैसे आम आदमी पार्टी से लेकर इंडिया गठबंधन में जान आ गई है और इसका सियासी आकलन भी शुरू हो गया है। चुनाव प्रचार में केजरीवाल के असर को लेकर बयानों का दौर शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कुछ ज्यादा ही जोश से भर गए हैं और केजरीवाल के चुनावी अभियान में उतरने से बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भड़बड़ा रही है, फड़फड़ा रही है। क्यों? क्योंकि उनका जो षड्यंत्र था अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के चुनाव पर असर डालने का, विपक्ष पर हमला करने का, आज उनका षड्यंत्र फेल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं दी है, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के लोकतंत्र को बचाया है, इस देश के संविधान को बचाया है, वरना भारत को पाकिस्तान बनने से कौन रोक सकता था। अभी तक केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली में रोड शो और चुनाव प्रचार कर रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद केजरीवाल चुनाव प्रचार में उतरेंगे। ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ चुनावी अभियान को धार मिलेगी। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे खुशी है कि केजरीवाल को अंतरिम बेल मिल गई है। मौजूदा चुनाव के लिहाज से इस फैसले से काफी मदद मिलेगी। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने लिखा, मैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिए गए अंतरिम जमानत आदेश का स्वागत करता हूं। इससे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि जैसे ही केजरीवाल चुनाव प्रचार में उतरेंगे तो लोकसभा की 30 सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। इनमें पंजाब की 13 सीट, दिल्ली की 7 सीट और हरियाणा की 10 सीटों को मिलाकर 30 सीटें होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। अब आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल 22 दिन की जमानत पर कहां-कहां कितने दिन प्रचार कर सकते हैं। पंजाब में 1 जून को चुनाव है, यानी 20 दिन प्रचार कर सकते हैं। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग है, यानी यहां 13 दिन प्रचार कर सकते हैं। हरियाणा में 25 मई को वोट डाले जाएंगे, यानी 13 दिन प्रचार कर सकते हैं। अंतरिम जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। अपराध अभी भी वही है कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला शराब नीति में किया गया, जिसके किंग पिन सूत्रधार अरविंद केजरीवाल। बीजेपी उनके आने और ना जाने से चुनाव नहीं लड़ रही थी। 2014 में भी अरविंद केजरीवाल बाहर थे, 2019 में भी बाहर थे। क्या फर्क पड़ता है जी? भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ रही है। यानी अगले 20 दिन केजरीवाल चुनाव प्रचार कर पाएंगे। अब आपको दिखाते हैं इससे आम आदमी पार्टी को कितना फायदा हो सकता है। पंजाब में आप अकेले सभी सीटों पर लड़ रही है। दिल्ली में आप गठबंधन के साथ 7 में से 4 सीटों पर लड़ रही है। हरियाणा में आपने गठबंधन में 10 में से 1 सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा है। लोकसभा चुनाव में अभी 4 चरणों का मतदान बाकी है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा और पंजाब भी शामिल हैं, जहां आपके प्रत्याशी मैदान में हैं। अब केजरीवाल को अंतरिम जमानत के बाद यहां प्रचार युद्ध तेज होने की पूरी उम्मीद है। आज तक ब्यूरो। आज पंजाब में नामांकन का जबरदस्त दौर देखने को मिला। इस अवसर पर सभी पार्टी के दिग्गजों ने ढोल नगाड़ों भव्य रोड शो के साथ नामांकन किया, विरोधियों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। आपको दिखाते हैं पंजाब में आज किन किन उम्मीदवारों ने किस किस सीट से नामांकन किया। नामांकन के चौथे दिन अक्षय तृतीया के मौके पर पंजाब में करीब 18 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा। इस मौके पर अमृतसर से बीजेपी के कैंडिडेट तरनजीत सिंधु ने अपना नामांकन भरा। नामांकन से पहले तरनजीत सिंह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अमृतसर में करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। इस दौरान सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम भी देखने को मिला। तरनजीत सिंह संधू की तस्वीरें तुसी देख रहे हो कि तरनजीत सिंह संधू अपने नामजदगी ਜਿਹੜੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਵਲਦੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਬ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। अमृतसर सीट पर वैसे तो कांग्रेस का कब्जा है, पर इस बार इस सीट पर कांटे की लड़ाई है,
क्योंकि एक तरफ गुरजीत औजला, कुलदीप धालीवाल, अनिल जोशी जैसे दिग्गज भी चुनावी दंगल में खड़े हैं। हालांकि अब तक बीजेपी पंजाब में अकेले लड़ रही है, तो इस बार बीजेपी भी अपने विरोधियों से दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत के ये सबसे मशहूर एम्बेसडर हैं, इन्होंने देश की बहुत सेवा की है। अब समय आया है जिन्होंने देश की सेवा की है, अब वो अमृतसर की सेवा करेंगे। इनकी बहुत दिल्ली में कदर करते हैं लोग। दिल्ली की पहुंच होगी जो दुनिया में पहचाना जाएगा। पूरे दुनिया से अगर अमृतसर के लिए, पंजाब के लिए, पंजाब का पक्ष रखना है, अमृतसर का हित आगे करना है, आप तरनजीत सिंह संधू से और अच्छे आदमी चुन नहीं सकते। वहीं अमृतसर से अकाली दल के कैंडिडेट अनिल जोशी ने भी आज अपना नामांकन भरा। इस मौके पर उनके साथ सीनियर अकाली नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया भी मौजूद थे। नामांकन से पहले दोनों नेताओं ने एक सभा को संबोधित भी किया। अकाली नेताओं का दावा है कि इस बार पंजाब में अकाली दल 13 की 13 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। ਇਹ ਮੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 400 ਪਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, 13 ਪਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਖੜਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਤ ਲਾਊਂਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਊਂਗਾ। इस करके मैं दे लोकां दा नुमाइंदा, लोकां वास्ते खड़ा। आपको बता दें कि गुरदासपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट दिनेश सिंह बब्बू ने आज अपना नामांकन भरा। नामांकन पर जाने से पहले दिनेश सिंह बब्बू के घर पर सुबह से ही समर्थकों और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ था। नामांकन भरने से पहले बीजेपी कैंडिडेट ने पठानकोट की 3 विधानसभाओं को कवर करते हुए एक रोड शो भी किया, जिसमें 2 जेसीबी मशीनों की मदद से रोड शो के दौरान फूल बरसाए गए। देखो अपनी किसी ना फाइट नहीं, अभी तो बीजेपी का वर्कर जो मेहनत करता है, बीजेपी का वर्कर अज बहुत मेहनत करेगा। तुम याद करो जो 2007 मैं पहली बार टिकट मिली है, तो उदों भी बीजेपी के वर्कर ने चुनाव जरा जिताया। पंजाब की हॉट सीट में से एक बठिंडा लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट गुरमीत सिंह खुडिया ने डीसी ऑफिस पहुंचकर अपना नामांकन भरा। इस मौके पर खुडिया ने कहा कि वो जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उनकी जीत पक्की है। आपको बता दें कि भटिंडा से ही अकाली दल की तरफ से हरसिमरत कौर बादल और बीजेपी की तरफ से परमपाल कौर भी चुनावी मैदान में हैं। वहीं फरीदकोट लोकसभा सीट पर अकाली दल के कैंडिडेट राजविंदर सिंह धर्मकोट और निर्दलीय कैंडिडेट सरबजीत सिंह ने भी अपना नामांकन भरा। सरबजीत सिंह पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे हैं, जो इस बार फरीदकोट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਵੋਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣੇ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਇਹ 3-4 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕੋਈ। होशियारपुर से भी अक्षय तृतीया वाले शुभ दिन पर कांग्रेस की कैंडिडेट यामिनी गोमन और कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए आपके उम्मीदवार डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल ने अपना नामांकन भरा। राजकुमार के साथ नामांकन भरने के दौरान पंजाब के कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा भी मौजूद थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी 13 सीटों पर जीत का दावा कर रही है और ऐसे में अब जब वोटिंग पास है तो केजरीवाल की रिहाई आपके लिए संजीवनी साबित हो सकती है। आम आदमी पार्टी दे लोक सभा हल्का हुशियारपुर के उम्मीदवार वजों अज पेपर दाखिल किए ने, तो मैं परमात्मा का, अपने साथियों का, समुचे संगठन का, MLA साहबान का, मंत्री साहबान का दिल दी गहराइयों तो वलंटीयर्स का धन्यवाद करदा कि उन्हों का भरपूर सहयोग मिले और लोगों के विच अज एक बड़ा भारी उत्साह सी। सो मैं इस दे लई सारियां दा हार्दिक धन्यवाद करदा। पंजाब में आज नामांकन भरने की मानो बाढ़ सी आ गई थी। गुरदासपुर में कांग्रेस के सुखजिंदर रंधावा ने नॉमिनेशन फाइल किया तो
वहीं जालंधर में बीजेपी के कैंडिडेट सुशील कुमार रिंकू और कांग्रेस के कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी ने भी अपनी दावेदारी पेश की। इसके अलावा आनंदपुर साहिब में आप कैंडिडेट मलविंदर सिंह कंग के नॉमिनेशन में भारी जनसैलाब दिखाई दिया। लुधियाना में बीजेपी के कैंडिडेट रवनीत बिट्टू ने भी नामांकन भरने से पहले अपनी पुश्तैनी अम्बेसडर कार में रोड शो किया। बीजेपी कैंडिडेट संजय टंडन ने भी आज शुभ घड़ी में चंडीगढ़ से अपना नामांकन भरा। पंजाब में 1 जून को वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। इससे पहले सभी पार्टियों ने 13 सीटों पर जीत के लिए अपनी कमर कस ली है। अमृतसर से अमन बस्सी, अमित शर्मा, गुरदासपुर से पवन सिंह, होशियारपुर से सुनील लखा और फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब खबर पंजाब चुनाव में खालिस्तानी एंगल के हाईकोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह भी आज चुनावी दंगल में अपनी ताल ठोंक रहा है। खास बात यह कि अब तक पंजाब में बतौर सांसद खालिस्तान की हिमायत करने वाले सिर्फ सिमरनजीत सिंह मान थे, पर इस बार खालिस्तान का समर्थन करने वाले 8 से अधिक कैंडिडेट्स मैदान में हैं। पंजाब चुनाव पर खालिस्तानी साया, 8 से ज्यादा समर्थक आजमा रहे किस्मत। अमृतपाल के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ, संविधान पर भरोसा नहीं फिर भी लड़ रहे चुनाव। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की यही खूबसूरती है कि जिसे लोकतंत्र और संविधान पर भरोसा नहीं है वो भी इस लोकतंत्र के जलसे में शामिल हो सकता है। जी हां, पंजाब हरियाणा से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल सिंह ने भी श्री खड्डूर साहिब लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर नो योर कैंडिडेट के तहत अमृतपाल सिंह के बारे में जानकारी दी गई है। अमृतपाल वैसे तो NSA के तहत असम की दिब्रुगढ़ जेल में बंद है, बावजूद इसके हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अमृतपाल के सहयोगियों की तरफ से ये नामांकन भरा गया है। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਵਾਮ 'ਚ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਆਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋੜ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। अमृतपाल ने नामांकन भरने के लिए हाईकोर्ट से 7 दिन की मोहलत मांगी थी, पर कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए दिशा निर्देश दिए थे कि अमृतपाल के नामांकन की प्रक्रिया को जेल के अंदर से ही पूरा किया जाए। संगरूर से उपचुनाव जीतकर संसद पहुंचे खालिस्तानी पैरोकार सिमरनजीत सिंह मान भी अमृतपाल के चुनाव लड़ने का समर्थन कर रहे हैं। यही वजह है कि अमृतपाल का नाम सामने आने के बाद सिमरनजीत मान ने श्री खड्डूर साहिब लोकसभा सीट से अपने कैंडिडेट का नाम वापस ले लिया था। ये खालिस्तानी लोग पंजाब के अंदर कभी सफल नहीं हो पाएंगे। सिमरनजीत सिंह मान की जो राजनीतिक यात्रा है उसमें एक बार उसने चुनाव जीता, उसके बाद हर बार जमानत जब्त हुई। इस बार उसने जरूर लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन वो लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के खिलाफ, भगवंत मान के खिलाफ लोगों ने एक फतवा देकर और ट्रेडिशनल पार्टीज को इग्नोर करके इसको जिताया। लेकिन अब पुनः अब मान भी चुनाव लड़ रहे हैं और अमृतपाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों खालिस्तानी समर्थक हैं और दोनों को कहना गलत नहीं होगा, आने वाले दिनों में पंजाब के लोग उनकी जगह, और पंजाबी शब्द कहते हैं, औकात दिखा देंगे। इस बार पंजाब की 13 सीटों पर एक तरफ जहां 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, तो वहीं इस चुनाव में खालिस्तानी समर्थकों की एंट्री ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। पंजाब और हरियाणा को मिलाकर इस बार कुल 8 खालिस्तानी अलगाववादी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये सिख कम्युनिटी के ऊपर एक धब्बा है। ये महाराजा रणजीत सिंह ने नेशनलिज्म जो है पूरे इंडिया को सबसे पहले उन्होंने सिखाया, और उसके बाद ये उनके फॉलोअर्स और गुरु गोविंद सिंह जी के फॉलोअर वो इस तरह की हरकतें करें। मैं समझता हूँ कि हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर और मेरी कम्युनिटी के ऊपर मुझे इस चीज़ की शर्म है कि ऐसे क्यों होना चाहिए, कि क्या बातें आप कर रहे हो आज की दुनिया में रहते हुए, आप किस तरीके की बातें कर रहे हो खालिस्तान की, ये क्या वायबल है? ये तो बेवकूफ़ी है। और कुछ सिर फिरे लोग जो बाहर के मुल्कों में बैठे हुए, जिनकी यहाँ पर बात करने की हिम्मत नहीं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। सिमरनजीत सिंह मान संगरूर से, खुशहाल पाल सिंह मान आनंदपुर साहिब से, बलदेव सिंह गागरा फरीदकोट से, अमृतपाल सिंह चंद्रा लुधियाना से, मोनिंदर पाल सिंह पटियाला से,
अमृतपाल सिंह खडूर साहिब से, हरजीत सिंह विर्क करनाल से और खजान सिंह कुरुक्षेत्र सीट से। इन 8 दावेदारों के अलावा फरीदकोट से एक अन्य खालिस्तानी समर्थक सरबजीत सिंह चुनावी मैदान में हैं, जो इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे हैं और निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखना यह होगा 2024 के नतीजों में पंजाब की जनता इन नेताओं पर कितना भरोसा दिखा पाती है। अब की बार कई खालिस्तान समर्थक चुनाव के मैदान में ताल ठोक रहे हैं, चाहे वो वारिस पंजाब दे का प्रमुख अमृतपाल सिंह हो या फिर शिरोमणि अकाली दल अमृतसर का सिमरनजीत सिंह मान। एक तरफ जहां खालिस्तानी समर्थक भारतीय संविधान में यकीन नहीं करते, वहीं दूसरी तरफ वो भारतीय संविधान के तहत ही चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। लेकिन पंजाब के लोग इनके असली चेहरों से वाकिफ हैं और जानते हैं कि उन्होंने इस शांति को हासिल करने के लिए कितनी बड़ी कीमत अदा की है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। संगरूर से टिकट मिलने के बाद आज बीजेपी के उम्मीदवार अरविंद खन्ना संगरूर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से खन्ना का स्वागत किया गया फूल बरसाकर। खन्ना ने विरोध करने वाले किसानों को राजनीति से प्रेरित बताया। खन्ना बोले, पंजाब में भगवंत मान सीएम के इशारे पर कुछ किसान बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। वहीं बीजेपी कैंडिडेट के इस बयान के बाद भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने चेतावनी दी कि बीजेपी के नेता अपने दफ्तरों से बाहर निकलकर दिखाएं ताकि उन्हें पता चल सके कि किसके इशारे पर उनका विरोध हो रहा है। मैं कुछ लोग नहीं गया, मैं कहा ये यूनियनबाजी जत्थे हैं, किसान नहीं है। किसान तो बेचारे अपने फसल ਦੇ ਵਿੱਚ लगे हैं, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लगे हैं, अपने घर ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ लगे हैं। ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है। ਇਹ यूनियनਸ ਆ, ਇਹ ਜੱਥੇ ਆ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੱਲਾ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।